किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल में अंतिम खाद के बारे में कि गन्ने की फसल में जो अंतिम खाद हमें देनी है दोस्तों, वो कौन कौन सी देनी है और किस समय पर ये जो खाद है, जो अंतिम खाद है, वो हमें गन्ने की फसल पर कब देनी चाहिए दोस्तों, और कौन कौन सी खादें वो देनी चाहिए जिसकी वजह से जो है हमारा जो गन्ना है दोस्तों अगले जो 5-6 महीने तक जो है उसके ग्रोथ लगातार, उसका जो विकास है दोस्तों वो अच्छी तरीके से होता रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खादें होती है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद दोस्तों हमें कोई भी खाद अपने गन्ने की खेत में नहीं देनी होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खाद है दोस्तों, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं कि ये जो खाद है, जो अंतिम खादें होती है जो हमें अपने गन्ने के खेत में देनी है दोस्तों, वो आपको कब लगानी है। तो दोस्तों ये जो गन्ने की खादें होती हैं, जो अंतिम खाद है दोस्तों, अब जो है जब आपका गन्ने की फसल जो है 120 से लेकर के 140 दिन का जब हो जाए दोस्तों, आप तब जो है अपने गन्ने की फसल में ये अंतिम खाद, जो तीसरी खाद होती है दोस्तों, जिसको हम अंतिम खाद भी कहते हैं कभी कभी, वो जो है दोस्तों आप अपने गन्ने के खेत में, गन्ने की फसल में लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों जब आप गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं दोस्तों, अंतिम मिट्टी लगभग अगर आप 120 दिन का, जब आपके गन्ने की फसल हो जाए 150 दिन तक का हो जाए, उस समय पर जब आप मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं, तो मिट्टी चढ़ाने से पहले दोस्तों आप जो है इस अंतिम खाद को अपने गन्ने के खेत में लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य होती हैं ये समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमें करना चाहिए यह कार्य। और खादें कौन कौन सी देनी, फर्टिलाइजर्स कौन कौन से देने हैं, अब इसकी बात करते हैं कि आपको अंतिम खाद के रूप में गन्ने में कौन कौन सी खादें आपको लगानी है। तो दोस्तों ये जो खादें मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खादें हैं। अगर इनका प्रयोग आप अपने गन्ने के खेत में दोस्तों अपने फसल पर करते हैं, अंतिम खाद के रूप में करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन अपने गन्ने की फसल का देखने को मिलेगा। इससे पहले दोस्तों अगर आपने जितने भी दोस्तों गन्ने का उत्पादन आपको अपने खेत से देखने को मिला था, उससे दोस्तों आपको 20 से 25% ज़्यादा अंतर देखने को आपको मिलेगा। इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा अंतर दोस्तों आपको इस दोस्तों खाद को उपयोग करने के बाद देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की खाद जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों, डिटेल से बताऊंगा। यदि आपने गन्ने में खादें डालनी है, देनी है दोस्तों, वो तो सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की। तो डीएपी किसान भाइयों आपको जो है दोस्तों 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने डीएपी का प्रयोग करना है दोस्तों। वहीं 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास का इस्तेमाल करना है, पोटास ले लेनी है दोस्तों। इसी के साथ किसान भाइयों 30 किलोग्राम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लेनी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसके साथ यूरिया जो है किसान साथियों 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है दोस्तों इसी के साथ ले लेनी है। और इसके साथ साथ किसान साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि सागरिका है, इसके अलावा बायोविटा हो गया या फिर धनजाइम गोल्ड हो गया, तीनों में से एक। और आपकी सल्फर जो आती है दोस्तों 80% WDG वाली, उसको आपको दोस्तों 4 किलोग्राम प्रति एकड़ इसके साथ इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ साथ बोरॉन किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक हो जाता है इस समय पर अंतिम खाद के रूप में। बोरॉन आपने किसान साथी क्योंकि इस समय पर नहीं देते हैं इससे पहले, तो बोरॉन को भी इस समय पर इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो बोरॉन आप 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने जो सल्फर बताया था किसान भाई वो इसलिए क्योंकि आपके गन्ने की फसल में अंतिम खाद है। अंतिम खाद में अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो सल्फर जो है हमारे गन्ने के खेत में जो है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है गन्ने की फसल की, वो इसको बढ़ा देता है, उसमें जल्दी रोग जो है नहीं लगने देता, क्योंकि ये अंतिम ये खादें डालनी दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस खाद में जो है दोस्तों वो सभी जरूरी पोषक तत्व दोस्तों, और इसके साथ साथ हमारे गन्ने की जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाए, वो सारे जरूरी हमें दोस्तों खादें जो है दे देनी होती है। तो दोस्तों 5 किलोग्राम आपकी जो है आपने सल्फर का इस्तेमाल कर लिया, WDG 80% वाला। इन सब खादों को मिलाने के साथ में किसान भाइयों आपको इसके साथ में 4 क्विंटल गोबर की खाद को इस खादों के साथ मिक्स कर लेना है। गोबर की खाद को दोस्तों सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है उसको ब्रेक करके, उसको पीस करके अच्छी तरीके से आपको जो है इन सारी खादों को दोस्तों कोड़ों में बिखेर देना है, पौधों की जड़ों के पास बिखेर देना है। बिखेरने के बाद दोस्तों आपको जो है गन्ने की फसल में जो है खेत में जो है दोस्तों मिट्टी चढ़ा देनी दोस्तों। वो चाहे आप फावड़े से चढ़ा सकते हैं या फिर दोस्तों आप ट्रैक्टर द्वारा दोस्तों उसको मिट्टी चढ़ा सकते हैं दोस्तों। बारिश होने लगी है, बारिश 2-3 बारिश हो भी चुकी है, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि यदि एक बार बारिश तेजी से पकड़ ली तो दोस्तों मिट्टी चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का जो फायदा किसान साथी वही होता है कि दोस्तों आपके जो गन्ने की जो फसल है वो दोस्तों अगर मिट्टी इसमें लग जाती है तो क्या होता है कि गन्ने की जड़ें जो है दोस्तों वो मजबूत हो जाती हैं, जड़ का विकास अच्छा होता है, पौधे जो है मजबूत सीधे खड़े रहते हैं। क्योंकि समय पर जो बारिश होती रहती है दोस्तों और हवा चलती रहती है, तो इससे क्या होता है गन्ने गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मिट्टी जब दोस्तों आप जड़ में अच्छी तरीके से मिट्टी लग जाती है तो क्या होता है दोस्तों कि जड़ जो है दोस्तों काफ़ी मजबूती के साथ जो है ज़मीन में दोस्तों पकड़ बना लेते हैं।
जिससे जल्दी गिरता नहीं दोस्तों गन्ना, और इसके साथ साथ दूसरा उसका विकास अच्छा होता है। और जो हमारी खाद दोस्तों हमने कोड़ों में बिखेरी होती है वो ढक जाती है दोस्तों, और वो सारी की सारी जो खाद है दोस्तों वो गन्ने की जड़ों में ही लगती है। और जो खरपतवार होते हैं किसान साथियों, वो भी जो है वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब मिट्टी में पलटते हैं, खेत में मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो ये फ़ायदे दोस्तों जो होते हैं, ये सारे फ़ायदे दोस्तों मिट्टी चढ़ाने के। तो दोस्तों इसीलिए जो है अगर आप इस खाद का इस्तेमाल अपने गन्ने के खेत में किसान भाइयों करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों आपको रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, हमने भी ऐसी खाद का इस्तेमाल किया था अपने खेतों में, बहुत ही शानदार जो है हमें रिजल्ट देखने को मिला। अभी तक काफ़ी अच्छी तरीके से गन्ने की फसल चल रही दोस्तों। बात करें तो लगभग 30 से लेकर के 35% तक आपका गन्ने का उत्पादन जो है लगभग किसान साथियों लगभग 70-80 कुंटल उत्पादन जो है, अगर इस अंतिम खाद के रूप में इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 70-80 कुंटल लगभग आपको उत्पादन दोस्तों जो है अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अपने गन्ने की फसल में मानसून आ चुका है और जल्द से जल्द आप मिट्टी गन्ने के खेत में चढ़ा दें, क्योंकि गन्ने चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि आप नहीं चढ़ाते हैं तो आपको भारी नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप इस बात को किसान साथियों ध्यान से सुनिएगा, और जो जो हमने खादें बताई उसको उपयोग करके मिट्टी चढ़ावा दीजिएगा। यदि किसान साथी ऐसा करते हैं तो आपके गन्ने की फसल में पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा और काफ़ी अच्छा किसान साथियों रिजल्ट भी मिलेगा। तो किसान साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।